हेलो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के 6 सम किए थे। आज हम उससे आगे सम करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। क्या डिफरेंस दिया हमारे पास 180। अब डिफरेंस किनका, दो नंबर्स का नहीं है, किनका है, उनके स्क्वायर्स का। अब अगर दो नंबर्स का स्क्वायर्स का हमने डिफरेंस निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो नंबर के स्क्वायर आया होगा, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, उनमें से किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के स्क्वायर से ज्यादा आया होगा। अगर दो नंबर के स्क्वायर का कुछ डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, उन नंबर्स में भी कुछ ना कुछ हमारा डिफरेंस होगा। कुछ डिफरेंस होगा तो मतलब दो नंबर है वो कोई ना कोई हमारा ग्रेटर होगा और कोई ना कोई हमारा स्मॉलर होगा। ठीक, इसके बाद हमारे को बोलता है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, कि जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर कितना है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के स्क्वायर्स का 8 टाइम्स है। ये हमारी सेकंड लाइन है। इट मीन फर्स्ट लाइन से हम कुछ ना कुछ निकालते हैं। दो नंबर हैं, उनका स्क्वायर है और उनका डिफरेंस है, मतलब स्क्वायर जो दो आए उनमें से कोई ना कोई एक ज्यादा है और कोई ना कोई एक कम है। अब वो ज्यादा और कम कब होंगे, जब वो नंबर एक दूसरे से छोटे या बड़े होंगे। तो हमने इसी बेस पे दो नंबर लेट किए। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो नंबर हमने लेट किए। अब इन दो में से x हमारा y से ग्रेटर हो सकता है और y हमारा x से ग्रेटर हो सकता है। कोई भी नंबर किसी भी नंबर से ग्रेटर हो सकता है। तो हमने अपनी कंफर्टेबल के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए x को ग्रेटर लेट किया इससे y से। हमने यहां पर लिख दिया x ग्रेटर देन y। हम यहां पे y इज ग्रेटर देन x भी ले सकते हैं बच्चों। हम y ग्रेटर देन x भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने x को ग्रेटर लिया, इससे हमारा काम होता है। अगर y को लेंगे तो भी होगा, वो आप लोग खुद कर सकते हो। तो हमने x को y से ग्रेटर लिया। जैसे ही हमने x को y से ग्रेटर लिया तो x हमारा कैसा नंबर हो गया, लार्जर नंबर हो गया, और y हमारा कैसा नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर हो गया। अब हमारे पास दो नंबर आ गए। दो नंबर मतलब लार्जर नंबर भी आ गया और स्मॉलर नंबर भी आ गया। अगर दो नंबर है तो हम उनके स्क्वायर निकाल सकते हैं। लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर। और उनके स्क्वायर का डिफरेंस, जब हमारे पास स्क्वायर आ गए दो नंबर के, तो हम उनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। वो डिफरेंस कितना है हमारे पास, 180। कितना है, 180। वही हमने यहां पर लिख दिया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 180। अब लार्जर नंबर के स्क्वायर में से हम स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके हमारे पास 180 आएगा। हमने यहां पे किया एक्स स्क्वायर मीन्स लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर में स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू कितना, 180। 180 कहां से आया, स्टेटमेंट में गिवन था। फिर इसके बाद क्या है, ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इज वाई इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है, वाई है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वो क्या है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर एंड लार्जर नंबर इज x। सो वी हैव y square is equal to 8x. Put y square is equal to 8x in equation number 1. वो हमारे पास आई थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। जैसे ही हमने y स्क्वायर मतलब 8x y स्क्वायर के प्लेस पे पुट किया तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या है वो, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, 180 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यहां पे मैंने इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व किया है। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, आप लोग खुद देख लेना क्योंकि आपको मेथड आ गया समझ में। अब इसके बाद हमने इसका दो फैक्टर देखे, क्या है, -18 प्लस 10। जैसे ही x कॉमन लिया हमने इन पहले दो फैक्टर में से, अंदर क्या बचा, x माइनस 18। फिर हमने इन लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन लिया, 10। अंदर क्या है, x माइनस 18। फिर x माइनस 18 कंप्लीट ब्रैकेट उठा के हम बाहर लेके चले। ये जो हमारी ब्रैकेट आई थी उठा के बाहर लेके चले, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 10 ये आ गया। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, वी नो देन either a is equal to 0 or b is equal to 0. Therefore, either x minus 18 is equal to 0 or x plus 10 is equal to 0. If x minus 18 is equal to 0, then x is equal to 18. And here x is equal to minus 10.
अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आती है, वैल्यूज कैसे है 18 और -10, और स्टेटमेंट में कहीं भी ये लिखा कि जो दो नंबर हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ऐसी बात वो करता तो हम -10 को वहीं पे रिजेक्ट कर देते, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि और कुछ ना कुछ चीज आएगी हमारे पास जिसके बेस पे हम इसके दो आंसर में से एक को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या। फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव है 18 को मैं यहां पुट कर सकता हूं, यहां पे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई थी। जैसे मैं x की वैल्यू 18 यहां पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 18 इंटू 8। 18 इंटू 8 क्या होता है हमारे पास 144। 144 वो हमारा किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। तो मतलब कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आती है। क्या आती है नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी क्या होती है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब बच्चों अगर हम कोई भी एक नंबर सोचते हैं तो वो तीन तरह का हो सकता है, आइदर इट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इफ द क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव देन इट मे बी पॉजिटिव और जीरो, मतलब नॉन नेगेटिव, नेगेटिव छोड़ दो। तो तीन तरह की है हमारे पास, तीन में से दो पॉसिबिलिटी बचती है। नॉन नेगेटिव मतलब या तो वो हमारे पास पॉजिटिव होगी या हमारे पास वो जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होता है तो इस चीज को बोलते हैं हम लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई नंबर हमारा तीन तरह का हो सकता है, आइदर इट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो जैसे हमने 18 पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ गया, बट जैसे ही मैं यहां पे x की वैल्यू -10 पुट करता हूं तो मैंने यहां पे पुट किया, पुट x इज इक्वल टू -18 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास y² इज इक्वल टू 8x, ये मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया y² इज इक्वल टू 8 इंटू -18। तो ये क्या आ गया y² इज इक्वल टू -144। सॉरी x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, यहाँ पे -10 पुट की, हमने क्या पुट की -10। जैसे ही -10 पुट की तो हमारे पास क्या आ गया y² इज इक्वल टू -80 आ गया हमारे पास। और -80 मतलब कैसी टर्म आ गई, नेगेटिव टर्म आ गई। और हमें ये पता है कि भाई स्क्वायर हमारा किसी भी नंबर का कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव आता है। बट ये तो हमारे पास नेगेटिव आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो नंबर हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके बेस पे हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -10 को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो किसको एक्सेप्ट करेंगे हम, 18 को एक्सेप्ट करेंगे। 18 क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। तो 18 हमारे पास आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात थी कि हमने इसको रिजेक्ट किस बेस पे किया। रिजेक्ट हमने किस बेस पे किया कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, बट हियर इट इज नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट दिस। हमने इसको रिजेक्ट किया। अब हमारे पास एक ही नंबर बचा, कौन है वो 18। और 18 क्या है, x है। x हमने किस तरह का नंबर यहाँ पे लेट किया था, x इज ए लार्जर नंबर। तो हमारे पास लार्जर नंबर क्या आ गया, 18 आ गया। लार्जर नंबर क्या आ गया, 18 आ गया। तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा हमारे पास, स्मॉलर नंबर हमारे पास y था तो वो यहां से निकल के आएगा, स्मॉलर क्या आएगा यहां से। तो हमारे पास क्या बनता है, स्मॉलर नंबर मीन्स y² इज इक्वल टू 8x, 8 इंटू x, x क्या है 18 है। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे 144 आएगा। तो यहां से हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाती है, +-12। मतलब हमारे पास लार्जर नंबर तो एक आता है ये 18 और स्मॉलर नंबर दो आ जाते हैं, +-12। तो ये आ जाते हैं हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है और वो डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। इसी को लिख लेते हैं हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल।
कितना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 360 किलोमीटर। अगर ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी। अब उस स्पीड के बेस पे वो कुछ ना कुछ टाइम भी लेगी इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो इसने आपके स्टेटमेंट दिए, क्या है? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो जाए। अब ज्यादा किससे होगी? जो इसकी पहले कोई ना कोई स्पीड होगी। पहले कितनी स्पीड है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? इसकी करंट स्पीड को लेट करते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? हम उसे एक्स लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या स्पीड है उसकी? हमने लेट किया x किलोमीटर पर आवर। जब कोई ट्रेन 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसकी स्पीड भी होगी, क्योंकि उसके बाद ही उस स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो हम इसने इसकी स्पीड नहीं दी तो हमने लेट किया। क्या लेट किया हमने? x किलोमीटर पर आवर। अब 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो टाइम भी लेगी वो कुछ ना कुछ। टाइम हम अपने आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वहां से हम टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारे पास टाइम निकल जाता है। तो टाइम निकालते हैं हम। टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो कितना आता है हमारे पास? टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या निकल जाता है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 360 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी? x। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास? इसको t1 लेट कर लेते हैं। टाइम हमारे पास क्या आ गया? 360 अपॉन x आवर्स। अब ये कब आया? जब वो ट्रेन 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है बिना किसी चेंज के। सेकंड केस में क्या बोलता है? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कि हमने जो स्पीड थी, स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, उससे उसको इंक्रीज कर दिया। कितना किया? +5। तो टोटल कितना हो गया? x + 5। अब हमारे पास क्या बनता है? न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कब? व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। जब उसको 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया तो कितना बन गया? x + 5 किलोमीटर पर आवर। ये कब आई स्पीड हमारे पास? जब हमने उसकी जो पहले स्पीड थी उसको 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो ये आ गई हमारे पास न्यू स्पीड। उसके बाद भी इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस। क्या बोल दिया उसने? कि जब स्पीड को हमने 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा किया तो इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस, कि वो जो उसका टाइम था, जाहिर सी बात है अगर स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा। टाइम कितना कम लगा? 1 आवर, 1 घंटा कम लगा। किससे लगा? फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी मतलब 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। तो हम जब हमने स्पीड को इंक्रीज किया, डिस्टेंस हमारा सेम जर्नी में 360 किलोमीटर ही है, हम सेकंड भी हम अपना टाइम निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन कब? व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम तो हम वैसे ही निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है? 360। अब न्यू स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? x + 5 ये आ गई। अब हमने टाइम निकाल दिया, तो टाइम को हम इसमें t2 ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 टाइम आते हैं। एक पहले टाइम है जब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ज्यादा ही है टाइम। सेकेंड टाइम है जब हमने टाइम स्पीड को इंक्रीज किया। तो जहां पे हमने स्पीड को इंक्रीज किया वो टाइम हमारा कम आएगा। अगर ये टाइम हमारा कम है, किससे कम होगा? जो पहले टाइम आया होगा हमारे पास। पहले टाइम कितना आया है? 360/x आया है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया इसने? 1 आवर लेस। तो ये टाइम ज्यादा है हमारे पास और ये टाइम कम है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो कितना टाइम आएगा? जो स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट में कितना गिवन है? 1 आवर गिवन है।
तो यहां से हम क्या बनाते हैं, ए टी क्यू बनाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों टाइम का डिफरेंस दे रखा है हमारे को। डिफरेंस क्या बन जाता है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। T1 क्या था, ट्रेन का टाइम जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। T2 क्या था, जब उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा टाइम कम आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, अब भी हमारे पास वैसा ही आ गया। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हम बोथ साइडेड एलसीएम लेंगे। बोथ साइडेड एलसीएम लेके नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम को रिमूव कर देंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएंगी। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आती है तो हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक्स किसको लेट किया है, स्पीड को लेट किया है, और स्पीड किसी की भी हो चाहे वो नेगेटिव में तो आती नहीं, तो सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। उस पॉजिटिव वैल्यू को लेके हम यहां पे निकाल सकते हैं। पूछे क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वो हमारे पास स्पीड आएगी उसकी। अगर सेकंड केस में दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है तो स्टेटमेंट में देखिए हम किसके बेस पे एक स्पीड को हम रिजेक्ट करें, उसके बाद हमारे पास ये एक्स की वैल्यू एक सिंगल आएगी। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, क्योंकि इसके बाद हमने आपको इस तरह के सारे सम को सोल्व करना पहले करा रखा है। और बच्चों आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो और उसको अपना फेयर नोटबुक में करने की ट्राई किया करो। सम को जो हम यहाँ पे आपको सम अपने आप करने के लिए बोल देते हैं उनको खुद